अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, नो डाउट, थोड़ी तो इंटरेस्टिंग थी आज की मार्केट। और आज की मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, अगर आप देखो आज का जो लो लगा है वो ऑलमोस्ट 500 के क्लोजली लगा है। अगर आप कभी भी एक चीज आगे से याद रखना, और आज मुझे जब मैसेजेस रिसीव हुए और खासकर इस चीज से काफी रिलेटेड थे कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे वर्क करना चाहिए, हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है बट कुछ लोगों के मैसेज आए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पैनिक तो था। तो भाई एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखो, कभी भी मार्केट में कोई बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस होता है, अब वो बड़ा कैसे बड़ा होता है, कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा है, तो आप सिंपली ऑप्शन चेन डेटा में चले जाया करो। और ऑप्शन चेन डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल। बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारी ऐसी एनएससी को छोड़ के ऐसी वेबसाइट्स हैं जो भाई ऑप्शन चेन डेटा की इन्होंने रुख ही बदल दिया है। विजुअलाइजेशन इतना अच्छा कर दिया है कि अब तो पहले तो अगर आप एनएससी में ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो वहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिखती हैं, बट अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह देखते हो तो वहां पे न्यूमेरिकल से ज्यादा बहुत सारी चीजें दिखती हैं। और विजुअलाइजेशन इतना अच्छा होता है कि अब तो बहुत अपीलिंग लगता है डेटा के, भाई ये कुछ बता रहा है हमें, वरना जनरल तो वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो वहां पे आप लोग एक चीज नोटिस करना कि जिस भी स्ट्राइक पे, मतलब जिस भी प्राइस पे आप लोगों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो, तो आप लोग वो चीज देख के मार्क कर लेना और समझ लेना कि वही सबसे बड़ा सपोर्ट और वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। तो सबसे बड़ा सपोर्ट आज के लिए 23,500 था और वो मार्केट ने बिल्कुल बखूबी एक्ट किया वैसे ही। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने शुरुआत की आपका गैप अप से, फिर मार्केट नीचे आया, फिर वापस से वी शेप रिकवरी देके मार्केट ने अपने आप को फ्लैट टू नेगेटिव पे क्लोज कर लिया। तो ऐसे भी दिन आते हैं और ये ऐसी चीजें बड़े सपोर्ट पे ही होती हैं, बड़े रेजिस्टेंस पे होती हैं जो रिवर्सल्स होते हैं। तो वहां पे आप लोग एक रिस्क ले सकते हो। तो आज मुझे लगता है बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड ये हो सकता था। जो भी एक्सपर्ट होते हैं डेफिनेटली उन्होंने इसका फायदा तो उठाया होगा, और इसका फायदा उठा के डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे एक तो बाय पोजीशन इनिशिएट की होगी, क्योंकि ये जो ऐसे सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस होते हैं ना, ऐसे पे आप लोग कभी भी 10 बार में से अगर आप प्ले करोगे तो 10 में से आप 7-8 बारी सही निकलोगे। 2-3 बारी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वो भी बड़ा ब्रूटल होता है। तो बट यस, एक छोटा सा रिस्क तो लिया जा सकता था। और आगे अगर आपको कभी ऐसा मिले बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली यू कैन टेक रिस्क। और ये चीज याद रखने के कभी ये जो बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे होते हैं, कोई नॉर्मल लेवल पे नहीं होते। अगर मैं ये बोलूँ कि 22,650, 22,700, तो ऐसे नहीं। जो 500 के गैप में होते हैं ना, निफ्टी में 500 के गैप में, बैंक निफ्टी में 1000 के गैप में, कि आपका 23,000, 23,500, 24,000, 24,500, तो ये बड़े साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। यहाँ से गेम टर्न होती हुई नजर आती है लेवल्स की। तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पे देखा करो। तो आज की मार्केट ने बस डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद वी शेप रिकवरी देके बंद कर दिया। और ये सेम इंडेक्स, ये सभी का हाल है। बस फर्क इतना है कि फाइनेंशियल्स ने उतना कवर अप नहीं किया, बाकी जो नॉर्मल आपका मिड कैप है उसने भी इतना कवर अप नहीं किया। यहाँ पे सेंसेक्स ने पूरा कवर अप किया और बैंकेक्स ने भी उतना नहीं किया। तो सेंसेक्स और निफ्टी ने पूरी एक वी शेप रिकवरी दिखाई, वहां पे पूरी वी शेप रिकवरी दिखा के आपका मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव पे क्लोज कर दिया। बट बाकी जो अदर इंडेक्सेस हैं उन्होंने इतना खास कवर नहीं किया। तो ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो आज का पीएनएल रहा आपका ये, हालांकि ये गया था, ये अभी लोड हो जाएगा क्या? हाँ, हो गया। तो अगर आप देखोगे 5,300 तक गया था 10:31 पे, बट वापस से ये सडनली तेजी से डाउन आना चालू हो गया। तो वहां पे मुझे लगता है प्रीमियम्स ऑलरेडी, ये सेंसेक्स में होता है आज के दिन, तो आज के दिन सेंसेक्स में करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रीमियम में जंप आया। इसी वजह से यहाँ पे मुझे लगता है वो हुआ नहीं। यहाँ पे आपका किस पे 4 या 4,000 पे बुक होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पे जो टीएसएल लगाते हैं ये आपका 4,000 3,000 पे लगाते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 4,000 पे बुक होना चाहिए था, बट इट्स ओके, क्योंकि समटाइम ये आपको देखने को मिलेगा। 10 में से 1-2 बार तो आपको देखने को मिलेगा। बट कमाल की बात यह है कि हम पॉजिटिव में, ये अच्छी बात है। एक चीज मुझे आपको और भी बतानी थी, एक चीज आज ये भी बतानी थी। आज फ्लैट ट्रेड में मेरे को एक क्लाइंट ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि आज फ्लैट ट्रेड में मार्जिन एरर का इशू आया था। हालांकि उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, बट उसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर हो जाए उनकी, इसी वजह से मैं अभी नहीं दिखा रहा। बट आज मार्जिन एरर का आपका वो आया था फ्लैट ट्रेड में इशू, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो जीरो दिखाई दे रहे थे। और ये चीज मैंने उन क्लाइंट की बात सुन के 2-3 क्लाइंट से और कंफर्म की थी, तो उन्होंने भी ये चीज कंफर्म की थी। बस फर्क इतना था, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा ये इट्स नॉर्मल ग्लिच ही होता है,
ये छोटा मोटा ग्लिच है, क्योंकि फ्लैट ट्रेड में ग्लिचेस एक्चुअली क्लाइंट ने इतने कम, मतलब साल डेढ़ साल में 2-3 बार ग्लिच देखे, तो उनको आदत नहीं है, तो उन्होंने इस ग्लिच को ऐसे ही करके छोड़ दिया। बट उन क्लाइंट ने अच्छा नोटिस करवाया। तो कभी भी अगर ऐसा इशू होता है, आज मार्जिन का इशू था समहाउ, कि मार्जिन आप लोगों का जो था वो 0 दिखा रहा था, जिसकी वजह से पोजीशन रिजेक्ट भी हुई थी, तो एरर आ गया था उस पोजीशन में। तो भाई ये भी आज काफी बार हम अदर ब्रोकर का सुनते हैं, फ्लैट ट्रेड का नहीं सुनते, तो आज ये इशू था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हालांकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए था, बट स्टिल ये इशू था। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि आप लोगों का मार्जिन फ्लैट ट्रेड में होकर भी ना दिख रहा हो, तो थोड़ा सा वेट करके आप लोगों को वो चीज वहां पे नजर आ जाएगा, तो उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। हालांकि पैनिक उन्होंने भी नहीं किया, जस्ट मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज एक ग्लिच नोट डाउन हुआ फ्लैट ट्रेड में, मार्जिन का ग्लिच था कि पैसे होने के बावजूद भी वो 0 दिखाई दे रहे, वो भी फॉर सम टाइम था, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो गया था। ठीक है, तो ये चीज थी। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू